नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। देखिए, आज हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा के ऊपर इस वीडियो में बात करने के लिए आए हैं। 6 तारीख से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है, यानी कि 6 नवंबर से लेकर के आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा और 31 दिसंबर तक जो है वो तमाम जितने भी बिहार में शिक्षक हैं, सक्षमता पास शिक्षक, उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। कितना? तो 31 दिसंबर तक। नेक्स्ट देखेंगे कि पिछले दिनों औरंगाबाद का एक लेटर आया था जिसमें कहा गया था कि भैया जो भी वैसे शिक्षक जो 30 नंबर से कम है भाषा अर्ता में, उनको हटाया जाए। तो अब भैया नालंदा से भी आ गया है, मतलब हर जिला से धीरे 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 आ रहा है ये लेटर। उसके बाद शिक्षक ने 8वीं क्लास के छात्रा को जो है वो प्रेम पत्र लिखा है। प्रेम पत्र तो आप समझ ही रहे होंगे, जिसे इंग्लिश में लव लेटर कहा जाता है, वो प्रेम पत्र लिखे भैया। तो ये शिक्षक साहब किए हैं, ये शिक्षकों का घटना है और ये जो घटना है ये बेगूसराय का है। शिक्षक जो है अपने विद्यार्थी यानी कि छात्रा को एक लेटर लिखे हैं, लव लेटर लिखे। उसके बाद ग्रामीणों ने कूट कूट कर मारा है भैया, ये अच्छा खर काम किया है ग्रामीणों ने। उसके बाद एक खबर और है एनआईओएस को लेकर, जिसमें औरंगाबाद से फिर से एक और लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि एनआईओएस के लेकर क्या कुछ कौन कौन आपको अब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना होगा। अगर आप एनआईओएस हैं और शिक्षक बन गए हैं तो कौन कौन आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। मतलब घुमा फिरा के किसी प्रकार के फंसाने की तैयारी किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर और, 5 तारीख को बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है स्पेशल बेंच में। किस चीज को लेकर? तो एनआईओएस को लेकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो लोग किए होंगे, तो इंतजार है कि भैया क्या उसका निकल कर आएगा रिजल्ट, क्या नहीं होगा। तो उसको लेकर 5 तारीख की बड़ी सुनवाई है और किस बेंच में है, कैसे सुनवाई होगा, क्या कुछ संभावना है, इसके ऊपर इन तमाम टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आगे से बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी वीडियो को कर लीजिए। चलिए हम आते हैं एक एक पॉइंट को लेकर। 31 दिसंबर तक भैया किसी भी स्थिति में ट्रांसफर पॉलिसी को कंप्लीट कर लेना है, ये शिक्षा विभाग का लक्ष्य है। 6 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया जाएगा। कब से? तो 6 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बिहार के लगभग 1,87,000 सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों के लिए ये एक खबर है। तो आप समझ गए होंगे, नालंदा से खबर निकल कर आई है कि भैया एनआईओएस से अगर आप डिग्री कर चुके हैं और उसके बाद अगर आप शिक्षक बने हैं तो आपको तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवानी होगी, अटेस्टेड करवाना होगा विद्यालय में जाकर, तमाम प्रकार के डिटेल है। उसके पहले जो भाषा अर्ता में 30% से जो कम मार्क्स लाकर शिक्षक बने हैं उनकी अलग से शिक्षा विभाग डेटा तैयार कर रही है। अब क्यों कर रही है ये बात आप लोग समझ आ रहे हैं। यानी कि अगर आप 30 मार्क्स से कम लेकर आए हैं और टियर 2 में शिक्षक बने हैं तो आप लोग को अलग से जो है वो जानकारी विभाग मांग रही है। देखिए, 8वीं क्लास की छात्रा से जो है ये शिक्षक जो हैं वो लव एक्सलर आ रहे हैं। माने कि कहने का मतलब मेरा ये है भाई साहब कि ऐसे ऐसे गिरे हुए लोग शिक्षक बन गए हैं, इतने घटिया किस्म के। ये टीआरई वाले भी होंगे, क्योंकि ऐसा टीआरई वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि नए नवेले हैं भाई। तो अब इतने घटिया काम तो वही कर सकते हैं। और ये तमाम जो ग्रामीण है बड़े इस बेशर्म शिक्षक को बड़े बेरहमी से कूट कूट के भी मारा है। ये घटना बेगूसराय की घटना है और बेगूसराय में इस प्रकार की घटना हुई है। तो आप लोग इस सब से बच के रहिए भैया थोड़ा सा प्लीज़, कि अपने ही छात्रा को लव लेटर देना, टॉर्चर करना या फिर किसी प्रकार की गलत नज़र रखना, ये सब गलत आदत है। और इस सबसे संभालिए, नहीं तो आपकी भी बच्ची होगी घर में, बहन होगी, उसके साथ भी कोई और इसी प्रकार करेगा। और उससे पहले तो आपको सबसे पहले सेवा सत्कार होगा अच्छे प्रकार से, जिसे कहा जाता है गधा का मार मारना, वो गधा की तरह लोग पीटेगा भी। तो भैया ये सबसे बच के रहिएगा। देखिए ना, एनआईओ से अगर आप डिग्रेड किए हैं तो आपको इन 4 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर ध्यान रखना होगा। एनआईओ वाले जितने भी डिग्री है धारी है शिक्षक है बिहार में, तो उन लोगों को अब डॉक्यूमेंट जाके वेरिफिकेशन करवा के प्रोवाइड कराना होगा, तभी वो योग्य होंगे, नहीं तो उनको निकाल दिया जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है जिसे मान के चलिए कि तमाम एनआईओ से जो कार्यरत जो शिक्षक अभी बिहार में है उन तमाम लोगों को किसी न किसी बहाना लगाकर बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। कौन? तो विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। खैर चलिए अब हम आते हैं अपने एक और पॉइंट के ऊपर। पॉइंट में हम बात करेंगे भाई साहब
एक बड़ी न्यूज है जो कि 5 तारीख को सुनवाई होने वाला है। कहाँ पे? तो ये सुनवाई होने वाला है आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगा उसमें कहा गया कि स्पेशल बेंच में सुनवाई होने वाला है। अब स्पेशल बेंच में क्या कुछ सुनवाई होगा, तो NIOS को लेकर, देखिए NIOS को लेकर जो पिछले दिनों जो जजमेंट आया था आप लोग जानते हैं, और उसके बाद कहा गया कि NIOS की डिग्री जो है वो 18 महीने का है, और 18 महीने का है और इनवैलिड है, तो इसको बंद कर दिया जाए, ऐसा कहा गया था। आप लोग तो खैर जानते ही हैं। तो उसके बाद चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने के बाद क्या हुआ कि फिर से जो है रिक्वेस्ट किया गया कि फिर से जो जज साहब का जो डिसीजन आया है उस पर फिर से गहन मंथन किया जाए। तो फिर से सुनवाई हो रही है, और इसमें 5 राज्य है, आप लोग भी जानते हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, और एक और कोई राज्य वेस्ट बंगाल है आई थिंक, जहाँ तक जानकारी है। तो इन 5 राज्य मिलकर फिर से लड़ रही है, और उम्मीद है कि कुछ निकल कर फीडबैक पॉजिटिव निकल कर आ जाए। लेकिन ऐसा जानकारी मिला है कि देखिए किसी भी जज के जब डिसीजन आ जाता है तो उस डिसीजन के अगेंस्ट में फिर से जजमेंट, नया जजमेंट आना ये बड़े कम देखा गया है। ऐसा जो जानकारी मिल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन भगवान करे कि ये जो भी है NIOS के फेवर में फिर से कुछ निकल कर आ जाए, ताकि जितने भी 14 लाख NIOS कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए कुछ बेनिफिशियल काम हो सके। क्योंकि देखिए ये लोग भी गरीब होंगे, गरीब ही हैं, योग्य हैं। अगर NCT और MHRD मिनिस्ट्री मिलकर करवाई डिग्री तो ये उनकी गलती के कारण 18 महीने का हो या जो भी हो, तो इसमें स्टूडेंट 14 लाख स्टूडेंटों को मेरे हिसाब से कोई गलती थी नहीं, लेकिन बार बार थोपा जा रहा है स्टूडेंटों के ऊपर। तो ये एक बड़े दुर्भाग्य है 14 लाख उन स्टूडेंटों के लिए जो इससे डिग्री करके एक सपना देख रहे थे कि भैया हम गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, सरकारी विद्यालय में जाएंगे, सरकारी बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ऐसा था, लेकिन उनके सपना तोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो फिर से एक जजमेंट हो सकता है कि कुछ निकल कर आ जाए। पिछले मैं बोल रहा हूँ आने वाले 5 तारीख को जो है वो सुनवाई होने वाला है। आज 3 तारीख के ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 2 दिन बाद जो है सुनवाई होने वाला है, यानी कि छठ पर्व से पहले सुनवाई हो जाएगा। और देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो नया डिसीजन आएगा उसमें NIOS को फेवर में आ जाए, NIOS के लिए कुछ हित की काम हो जाए, ताकि उन लोगों के भी छठ पर्व जो है वो अच्छे प्रकार से मन पाए। लेकिन उनको तो डिग्री ही अवैध कर दिया गया है, तो वो आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। चाहे TRE 3 की बात करें, यहाँ तक कि TRE 2 में भी उनको बाहर कर दिया गया, आउट कर दिया गया। TRE 3 में से तो वो ऑलरेडी आउट रहे, TRE 4 की विज्ञप्ति आने वाली है, तो इन सब से आउट न रहे। इसके बावजूद भी किसी प्रकार के प्रश्न हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के यहाँ देखिए सब्सक्राइब जरूर करने के लिए बोलिएगा, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने ना उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुँच जाए। और इन तमाम मुद्दे के ऊपर आज हम बात किए हैं, ये सब मुद्दा जो है आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।